तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज ही कंडक्ट किए जाते हैं, बट उसके अलावा और कई सारे टाइप्स के इंटरव्यूज होते हैं। सबसे पहला होता है राउंड इंटरव्यू। राउंड इंटरव्यू यानी कि आपको एक इंटरव्यूअर के सामने बिठाया गया, वो आपका एक बेसिक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। बाद में दूसरा इंटरव्यूअर के सामने आपको बिठाया जाता है, जहाँ पे आपका वो और एक दूसरा इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। यानी कि आपको एक जॉब के लिए आपको 2, 3, 4, 5 इंटरव्यूअर के सामने बिठाया जाता है, जो अलग अलग तरीके से आपको एसेस करते हैं, आपके बारे में जानते हैं और आपको पॉइंट्स देते हैं कि हाँ ये वैलिड है, नॉन वैलिड है, वैलिड है, नॉट वैलिड है। तो बाद में 5 लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि किसको जॉब मिला जाता है, जिसको कहते हैं राउंड टू राउंड इंटरव्यू। जो दूसरा कैटेगरी है वो है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू क्या है, जिसमें एक इंटरव्यूअर बैठा है, 1 या 2 इंटरव्यूअर, और 6 से 8 लोगों को के ग्रुप को बुलाया गया। अभी वो क्या कहेगा, आपको वो कहेगा कि अंदर अंदर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करो, वो टॉपिक आपको प्रोवाइड कर देगा। बाद में वो ऑब्जर्व करता है कि 6 लोगों के ग्रुप में से, 8 लोगों के ग्रुप में से कौन कितना एक्टिवली उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन लीड ले रहा है डिस्कशन में, कौन सिर्फ हाँ कहे जा रहा है, कौन एक्टिवली नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन इनोवेट कर रहा है उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ। यानी कि वो डिस्कशन से वो जानते हैं, असेस करते हैं आपकी परफॉर्मेंस फॉर द नेसेसरी जॉब। वो आपके वो डिस्कशन से ही वो इवैल्यूएशन किया जाता है, वो होता है ग्रुप इंटरव्यू। बाद में आता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू यानी कि क्या, आप एक ही बैठे हैं जॉब लेने के लिए, लेकिन आपका इंटरव्यू लेने के लिए 5, ये 8 या कई बार तो 13 लोग भी बैठे हुए होते हैं। सो लाइक 13 लोग आपका एक साथ में ही इंटरव्यू लेंगे। अभी उसमें आपको क्या करना है, आपको जो मेन एक आदमी है, हर एक आदमी का रोल पता चलने लगेगा आपको, कि जैसे ही आप जाते हैं तो आपको पहली कुछ बातों से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये जो आदमी बैठा है लेफ्ट साइड से तीसरा, ये मेन बंदा है, ये लीडर है। जो बीच में बैठा है ये शायद से एचआर का बंदा है, यहाँ पे जो बैठा है वो अकाउंट्स का बंदा है, यहाँ पे जो बैठा है वो सेल्स टीम है या फिर सेल्स लीडर है या ऐसा कुछ है। तो यानी कि आपको पता चल जाएगा कि वो पैनल में हर एक आदमी का रोल क्या है। उसके बाद आपको उसी तरीके से आंसर देना है। अगर आप टीम लीड से रिलेटेड कोई आंसर दे रहे हैं तो आपको टीम लीडर की तरफ टर्न हो जाना है। अगर आप सेल्स से रिलेटेड कोई आंसर दे रहे हैं तो यू टर्न टुवर्ड्स द सेल्स गाय। यानी कि आपको अंदाजा लगा लेना है कि पूरी पैनल में किसका कौन सा काम है, उसके बाद आप उसका आंसर देंगे तो सही रहेगा। प्रिपरेशन सारे इंटरव्यू के लिए सेम ही करनी है आपको सारे क्वेश्चंस भी सेम पूछे जाएंगे। बस ऐसा होगा कि राउंड टू राउंड में अलग अलग लोग बार बार पूछ सकते हैं या फिर अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रुप इंटरव्यू में आपको अंदर अंदर बात कर लेना है और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पैनल इंटरव्यू में आपको काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस पूछेंगे एक साथ में, ये इसने पूछ लिया, दूसरे ने पूछ लिया, तीसरे ने पूछ लिया, आप जवाब देते रहेंगे सबको। उसके बाद आता है असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर यानी कि क्या, वो या तो आपको जो कंपनी में जॉब है वो कंपनी के प्रीमाइसेस में बुलाएंगे, उस कंपनी के ऑफिस में बुलाएंगे, या फिर आपको कोई न्यूट्रल लोकेशन यानी कि कोई होटल हो गया, कोई ऑडिटोरियम हो गया, वहाँ पे बुलाया जाएगा। वहाँ पे वो एक इवेंट करते हैं। इवेंट में आप एक दूसरे को मिलेंगे, आपके जो साथ में कॉम्पिटिटिंग कैंडिडेट्स हैं जो आपकी जॉब लेने के लिए सब आपके साथ में इंटरव्यू देंगे, वो सब के साथ आप नेटवर्किंग करेंगे, बातचीत करेंगे सबके साथ। वहाँ पे आपका हर एक एक्टिविटी नोट डाउन किया जाता है। वहाँ पे आप कितना एक्टिवली बात कर रहे हैं, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो इवेंट में, वो सब नोट डाउन किया जाता है और उसके ऊपर से शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। वो होता है असेसमेंट सेंटर। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट्स, यानी कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाएगा कि आप पैटर्न्स पहचानिए, आप ये बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। आपका माइंड का फंक्शनिंग लेवल, आपका IQ EQ यानी कि इंटेलेक्चुअल कोशेंट एंड इमोशनल कोशेंट जानने के लिए आपको टेस्ट दिए जाएंगे। एक रिटन टेस्ट होगा जहाँ पे आपको शायद ऑप्शंस दिए होंगे ABCD, वहाँ से आपको टिक मार्क करना है। जैसे सिंपल एग्जांपल होता है कि आपका इमोशनल क्वेश्चन जानने के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल रोबोट्स जो होते हैं, जो थिंकिंग रोबोट्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आया है पूरी दुनिया में आज, उसमें रोबोट्स के लिए एक क्वेश्चन सबको पूछा जाता है कि एक ट्रेन सीधी चल रही है, वो ट्रेन सीधी जा रही है, उस पटरी पे 4 लोगों को बांध दिया, यानी कि अगर ट्रेन आगे बढ़ गई तो 4 लोग मर जाएंगे। अभी एक ऑल्टरनेट ट्रैक है जहाँ पे एक बंदे को बांधा हुआ है और ट्रेन उस ट्रैक से गई तो एक बंदा मर जाएगा, और बीच में स्विच के लिए एक रोबोट का रखा हुआ है।
तो रोबोट को डिसाइड करना होता है कि वो किस और ट्रेन को जाने देगा। दोनों ऑप्शन में किसी ना किसी को तो मरना ही है, बट ये एक रोबोट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप 4 आदमी को मारेंगे कि एक आदमी को मारेंगे। इससे ये डिसाइड किया जाता है कि रोबोट का EQ क्या होता है। रोबोट कोई भी रास्ता देगा, उसमें कोई ना कोई तो मरने वाला ही है, क्योंकि वो ऐसे रास्ते नहीं ढूंढता है कि जिससे किसी की जान बच जाए। उसको सिर्फ जो डेटा दिया गया है उसमें से कैलकुलेट करके, सही डेटा कैलकुलेट करके दे देगा आपको। मिनिमम लॉस वाला, इसमें मिनिमम लॉस वाला है, एक बंदा मरेगा, उससे खराब चीज है कि अगर 4 बंदे मरे तो वो सीधा कैलकुलेशन करके बता देगा कि हाँ एक बंदे को मरने दो। तो ये रोबोट्स का EQ इस लेवल का होता है क्योंकि वो सोच नहीं सकते, उनको इमोशंस नहीं होते। वैसे ही आपका इमोशनल क्वेश्चन चेक करने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आपका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। वो टेस्ट के स्कोर के ऊपर बाद में शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स और उनको बुलाया जाता है 1-to-1 इंटरव्यूज के लिए। तो ये कुछ तरीके के इंटरव्यूज होते हैं या टेस्ट कह सकते हैं जो आपको पास करने हैं एक इंटरव्यू में जाने के लिए, जहाँ पे बाद में आपका 1-to-1 इंटरव्यू होता है या फिर पैनल के सामने इंटरव्यू होता है और बाद में आप डिसाइड करते हैं वो कि आपको जॉब देना चाहिए कि नहीं। अभी हम एक और मॉड्यूल कवर करेंगे जिसके बाद हम डिजिटली 1-to-1 एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।